हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपको मैं इस रेल तैयारी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने ये 5 क्वेश्चन लिया है जो कि रेलवे ग्रुप डी का ये पूछा गया सवाल है, जो 2025 की परीक्षाओं में ये पूछा गया सवाल है, जिसको कि हम सोचते हैं कि कराएं। और आप लोग भी इसके साथ साथ ले कर के कॉपी और पेपर कीजिएगा, ताकि आपको भी आराम से ये क्वेश्चन बन सके। तो देखते हैं कि ये सवाल कैसे आपसे बनता है। हम भी बनाते हैं और आप भी बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% ने अपना मत डाले, मतलब जितना मतदाता है उसका 80% मत डाला गया। डाले गए कुल मतों में से 10% को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया और उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त हुए और पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 50,000 थी, उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुआ। देखिए, यहाँ पर पात्र मतदाता की कुल संख्या 50,000 दिया हुआ है, मतलब जो टोटल मतदाता मत डाला गया वो टोटल 50,000 था। 50,000 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 50,000 लोगों ने अपना मतदान किया, ठीक है। और कह रहा है कि इसका 80% कुल मतों का 80% मत डाला गया, यानी कि यहाँ पर हम 80 लिख देते हैं। उसके बाद 10% अवैध हो गया, तो 10% ख़त्म हो गया तो 90% मिला, यानी कि यहाँ पर 90% ही वैध था। और ए को 70% प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 70%। देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, सॉरी, ये 2 जीरो कट गया। फिर इस 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट गया, ये जीरो ये कट गया, फिर एक ये, फिर एक ये। अब ऊपर बच गया ये 5, यहाँ पे 8, ये 9 और ये 70। तो 5 से 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 हो गया हमारा 40, और 9 से और 70 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, और ये जीरो। तो गुणा करेंगे तो ये 2 गो जीरो पहले हम लास्ट में यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 से और 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 के 2 हासिल 1। 6 से 4 से करेंगे तो 6 4 24 1 25, यानी कि 25,200 हमारा आंसर होगा। यानी उम्मीदवार ए को 25,200 वोट मिले, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल दिया हुआ है, एक वस्तु 2600 में खरीदी गई, इसके मूल्य में 20% बढ़ाकर अंकित किया गया। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। लेन देन का लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, यहाँ पर 2600 रुपये दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधा लिखा है कि इसके मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की गई, यानी कि पहले उसका जो मूल्य था, पहले जो मूल्य था वो 100 रुपये था। 20% बढ़ा, यानी कि 120 हो गया। अब कह रहा है कि 120% में से 10% का छूट दिया गया, तो यानी कि हम यहाँ पर 10% की छूट दे देंगे। तो 10/100, ये 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो कट गया, यानी कि हमारा 12% छूट होगा। 120 में से 12 घटाएंगे तो हमारा आएगा आंसर 108। हमने 100 में ख़रीदा था, 120 बढ़ाया था, और 10% छूट देने के बावजूद भी हम उसको 108% पर बेच रहे हैं, यानी कि हमारा टोटल 8% का फ़ायदा हो रहा है। तो मैं हमारा आंसर जो 4 नंबर है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 3 नंबर सवाल। रवि राज से 80 रुपये अधिक खर्च करता है। यदि वे दोनों मिलकर 380 खर्च करते हैं तो राज कितना खर्च करता है। देखिए, कह रहा है कि दो, एक रवि है और एक राज है। तो रवि हो गया और राज से 80 रुपये अधिक करता है, तो रवि प्लस 80, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं राज। रवि, ये रवि का हो गया और ये राज का हो गया। रवि राज से 80 रुपये अधिक करता है और दोनों मिल करके कितना हो गया, 380 रुपया, ठीक है। तो ये आर और ये आर
हमारा हो जाएगा 2r प्लस 80 बराबर 380। ये जाएगा उधर 80, जब जाएगा तो इधर 380 में से घट जाएगा, तो 2r बराबर हो जाएगा 300। 2 से ये r कट जाएगा, ये 300 कट जाएगा कितने बार में, 150 बार में। यानी कि जो r है ये आ गया कितना हमारा 150। यानी कि राज कितना खर्च करता है 150 रुपया, और रवि कितना खर्च करता है, तो 150 में हम इसका ये वाला 80 जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0। 8 5 13 के 3 हासिल 1 2, 230 रुपये रवि खर्च करता है और राज करता है 150 रुपये। तो हमारा आंसर जो है वो एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। एक जीप 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगली 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है, इसकी औसत गति क्या है। देखिए 80 किलोमीटर की जो दूरी है, 80 किलोमीटर की जो दूरी है वह 40 के स्पीड से करती है, यानी कि ये 2 घंटा में पूरा हो गया। उसके बाद 32 किलोमीटर वाला, तो 32 बटा में ये 16 से चल रहा है, तो ये भी 2 घंटे में पूरा हो गया। अब कह रहा है कि उसकी औसत गति क्या है, तो यहाँ पे 80 चल रहा है, यहाँ पे 32 चल रहा है, यानी कि टोटल दूरी 8 3 11 112 किलोमीटर। और कितना समय लग रहा है, यहाँ पर 2 घंटा और यहाँ पर 2 घंटा, 2 2 4 घंटा। इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा कटेगा 4 दूनी का 8, 2 बार में बचा 3 और ये 2 8 चौके 32, यानी कि सॉरी हाँ 4 दूनी का 8 हो गया, 3 12 32 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 4 8 32, 8 बार में कटेगा ना, 8 बार में कटेगा, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 28। देखिए फिर से एक बार हम कर देते हैं, यहाँ पे ये गलती हो गया है। 4 कट्टे वाला पढ़ेंगे 2 बार में, 2 बार में, तो 4 दूनी के 8 और 4 8 32, यानी कि 28 जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदता है और उसे 12,000 में खरीदता है और 13,500 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें सीधा दिख रहा है कि 12,000 में खरीद करके 13,500 में बेच रहा है, यानी कि उसको सीधा 1500 रुपये का लाभ हो रहा है। 1500 का उसको लाभ हो रहा है, कितने पे, 12,000 पे। तो यहाँ पे कर देंगे 12,000 गुणे 100। इस जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 12 कटेगा हमारा। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12, और ये 50 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 50 तिया 150, ये 2 दूनी का 4, ये 25 25 दूनी का 50। अब फिर हो जाएगा 25 बटा में 2, यानी कि 12.5, यानी कि उसको टोटल लाभ कितना हुआ 12.5%। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।